तो हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जी के फिक्स पे स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपके, गांधार है, या फिर आपका कंबोज, या आपका काशी, या फिर मगध। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मगध। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो ये जो आपको दिए गए हैं इन्हें पढ़ के उसके बाद आपको टिक करके बताना है। तो पहला आपका क्या दिया है, खरोष्टी लिपि का प्रचार, या आपका अगला है इसके बाद अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। आपका तीसरा है ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार। आपका चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। आपका पांचवा है स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो आपके ये चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 1 2 3 4, या आपके 1 2 3 5, या 1 3 4 5, या 1 2 3 4 5। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, इस आक्रमण ने भारत और यूनानी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। आपका अगला दूसरा क्या है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना की मार्ग प्रशस्त किया। और आपका तीसरा क्या है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। आपका चौथा है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ये चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इसमें आपको राइट ऑप्शन पे टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कपिलवस्तु के शाक्य, या आपका कुशीनगर के मल्ल, या आपकी वैशाली के लिच्छवी, या आपका मगध। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, निम्नलिखित में से किसे सेनिया निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, बिम्बिसार, या आपका अजातशत्रु, या उदयन, या फिर आपका शिशुनाग। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो ये जो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। तो बिम्बिसार क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं क्या कहूँगा आपसे, बिम्बिसार को सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, महापछनंद को, या महापदनंद को, या आपके घनानंद को, या शिशुनाग, या बिम्बिसार। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, महापधनंद। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, डेरियस दारावायु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। ये जो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा,
तो ये चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 360 टैलेंट या आपका 370 टैलेंट या 260 टैलेंट या 270 टैलेंट। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 360 टैलेंट। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ये जो नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, नियाकर्स या आपके एनास क्रिस्टिस या आपके एरिस्टोबुलस या आपके हेरोडोट्स। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हेरोडोट्स। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। जो महाजनपद काल है उसमें श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। ये जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन पर जैसे चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, श्रेष्ठ ने आपका, या फिर सेठ, या जेठक, या फिर आपका ग्राम भोजक। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठन। तो श्रेष्ठन बच्चों ये क्या चीज़ होती है, जैसे महाजनपद काल है उसमें श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठन कहा जाता था। मेरे ख्याल से महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठन कहा जाता था। गृहपति धनी किसान को कहती थी, गृहपति था वो धनी किसान को कहते थे। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, गृहपति का अर्थ क्या है। तो ये गृहपति क्या चीज़ है, तो ये जो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है, धनी किसान या आपका धनी व्यापारी या धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। जो गृहपति था उसका अर्थ धनी किसान है, जो गृहपति है उसका अर्थ क्या है, धनी किसान। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हाँ तो आपका अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। जैसे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, किसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ये जो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, जैसे कि बिम्बिसार है या अजातशत्रु या उदयन या फिर नागदर्शक। तो ये जो आपको चार ऑप्शन है इसमें से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। जो अजातशत्रु है लगभग मेरे ख्याल से बोला जाए तो जो 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिम्बिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। जो अजातशत्रु है उसने मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिम्बिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जो विश्व का पहला गणतंत्र है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मौर्य है या नंद या गुप्त या लिच्छवी। इन चार ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन क्या है, इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन पर टिक करके बताओगे तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ये जो आपको नीचे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। अंगुत्तर निकाय है आपका, या मध्यम निकाय है आपका, या खुद्दक निकाय है आपका, या दीघ निकाय है।
तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये जो आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? ये जो आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? गिरिब्रज है, आपका राजगृह है, या पाटलिपुत्र है, या कौशाम्बी है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। तो आपका अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो इस 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर नीचे टिक करके बताना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन पहले क्या क्या दिए गए हैं, साइरस है आपका एक, इसमें डेरियस दाराबाऊ है फर्स्ट, या फिर आपका जेरसेस छयार्स है, आपका डेरियस दाराबाऊ थर्ड है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेरियस दाराबाऊ फर्स्ट। तो आपका अगला क्वेश्चन है इसके बाद, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश है उसका संस्थापक कौन था? ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महापदनंद है, या आपका कालाशोक है, या घनानंद है, या नागार्जुन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, महापदनंद। तो आपका अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा, जो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? जो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? ये जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। जैसे अजातशत्रु है आपका, या कालाशोक है या आपका, या महापधनंद है, या घनानंद है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे हिसाब से, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जैसे घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। जो घनानंद है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा है। जो यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंड्रमीज का लेखक कहा है। तो यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसीलिए ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा इसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा जाता है। इसे हम घनानंद कहते हैं। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो हर वीडियो बोले तो हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स।